जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में अपने बात कर रहे हैं राजस्थान में एक ऐसी न्यूज के बारे में जिसके अंदर आपके नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ये अब की बार माफी मांग ली है। माफी किन से मांगे है क्या, और पहली बार माफी मांगे, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इन्होंने कभी माफी मांगा हो। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी जगह बोले हैं, और लेकिन कहीं भी ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने माफी मांग लिया हो। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जिनकी वजह से इनको माफी मांगना पड़ा, और माफी किस बात पे इन्होंने मांगी है, वो सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा। तो आप इसके अंदर देखेंगे, आपको सबसे पहले एक वीडियो प्ले करके दिखाना चाहूंगा। वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। पहले ये वीडियो आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। ये वीडियो आप सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 50 सेकंड का वीडियो है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब यहाँ पे छापर के अंदर, जो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, छापर मुझे ऐसा नहीं करना था, अकेला व्यक्ति हूं इसलिए परेशान हो जाता हूं। तो इनका पहले आप वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या है इनके बारे में, फिर और चर्चा करते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं। उस दिन छापर के प्रोग्राम के अंदर बड़ा मजबूत कार्यक्रम था। 20,000 से ज्यादा संख्या में जवान थे। कभी ऐसा प्रोग्राम छापर के अंदर नहीं हुआ। योग संयोग की बात है। बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, वो मेरे पास आना चाहते थे, बात बात पे समझ नहीं रहे थे। मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चला गया। लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं लगता, अकेला व्यक्ति परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैंने घोषणा की वहां सरदार शहर में कि दोबारा छापर जाऊंगा और हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा और छापर में दोबारा सभा करूंगा। अपने सरदार शहर की वो यादें आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं निकलता था रात की 2-2 बजे तक आप मेरा इंतजार करते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेनीवाल साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके छापर के लोगों के लिए कुछ बड़ा और करने वाले हैं, और छापर के अंदर फिर से सभा करने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये सरदार शहर के अंदर कल रात्रि के अंदर प्रोग्राम था जागरण का, उस जागरण के अंदर शामिल हुए और उसके अंदर ये भाषण दिया। उस टाइम का ये भाषण है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और बेनीवाल साहब ने माफी मांगी है जनता से। ये किसी नेता दल से या किसी पार्टी से माफी नहीं मांगी, ये जनता से माफी मांगी है, और जनता से उठे हुए नेता है, जनता के साथ है, हमेशा जनता के लिए है। इन्होंने कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले, मैं आपको बताया था, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब जो है आपके लिए यहाँ पे जो छापर के अंदर एक प्रोग्राम है, जो पार्टी उद्घाटन का कार्यकाल था, और उसके साथ साथ एक प्रोग्राम भी रखा था। उस प्रोग्राम के अंदर बेनीवाल साहब नाइट को शामिल हुए, और उसके अंदर कुछ ऐसा जो उग्रवादी आ गए थे विपक्ष वाले, वो बेनीवाल साहब को मन छेड़ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ उल्टे सीधे सवाल करके, और सबसे आगे ही बैठे थे। तो बेनीवाल साहब ने यह भी कहा था कि भाई साहब, इनको आगे मत बिठाया करो, स्कूली बच्चों को, इनका वोट नहीं लगता और इनको कुछ समझ में नहीं है कि इनसे बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, इनको पीछे बिठाया करो और आगे समझदार लोगों को, बुजुर्गों को बिठाया करो, है ना। तो इनको कहना यह था, और उसकी वजह से यहाँ पे फिर ज्यादा ही वो कुछ करने लगे। तो उसके बाद बेनीवाल साहब ने वहां से माइक छोड़ के और चले गए थे। तो उसके कारण यहाँ पे छापर के लोग भी नाराज हुए कि हमारे लिए बुलाए हुए थे, किसी लोग को की वजह से हमें क्यों दुख दिया, ये गलत बात है, हमसे क्यों नाराज हुए। तो बेनीवाल साहब ने कहा कि हम छापर के लोगों के साथ हैं, और छापर के लोगों के लिए हम फिर से एक बड़ी रैली करने वाले हैं, हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा और जनता के बीच में आके संबोधन करूंगा और बेहतरीन तरीके से संबोधन करके जाऊंगा। तो इस बात पे ये इन्होंने माफी मांगी है। माफ करना मुझे कि अब की बार मैंने गलती कर दी, अकेला व्यक्ति हूँ, परेशान हो जाता हूँ, आप भी जानते हो, क्योंकि एक ही लड़ाकू व्यक्ति है, वो तो परेशान कर रहे हो आप, जनता वोट दे नहीं रही है। एक ही सांसद, एक ही सीट बची इनके पास, विधायक की सीट इनके पास है नहीं। अब की बार कितनी सीटें आएगी उनके ऊपर भी अपने एक बार चर्चा करेंगे। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कितने लोगों का अनुमान क्या है कि राजस्थान में इनकी कितनी सीटें आ सकती है, तो इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से मैं सारी जानकारी दूंगा, कोशिश करूंगा। और अब इस वीडियो के अंदर मैं समझ चाहूंगा, इतना ही बताएंगे। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।